तो ऐसा नहीं होता, फॉरेन कंट्री में जो है ना वो इस तरह का फैमिली सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर जो है चाचू मामू सारे जो है ना इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को उतना उस तरह से सपोर्ट करते हैं जैसा कि पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली स्टडी वीज़ा इंटरव्यू टिप्स और ट्रिक्स और क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इटली एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। कोविड की वजह से जो रश था, जिसकी वजह से रुकी हुई थी, अब वो रश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब जो इस साल लोग जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे उनको अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरव्यू की और वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो टाइम पर मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो है वो जा रहे हैं, एम्बेसी में अपीयर हो रहे हैं। उनको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के जवाब किस तरह से आपने रिप्लाई करने हैं और किस तरह से आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है उनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा वो ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ, ताकि वो आपके जहन में हो, ताकि आप जो है आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं और आप सक्सेसफुल होकर वहाँ से आएँ। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में होगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और कंट्री में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, आपको कॉस्ट आपकी क्या आएगी, आपका टाइम कितना लगेगा, कौन कौन से कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो इसलिए आप अपने दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे डॉक्यूमेंट शेयर करके अपना असेसमेंट करवा सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियो आ रही हैं हमारे चैनल पर स्टडी के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, तो वो आपको टाइम से उसकी वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है इटली स्टडी वीज़ा इंटरव्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होता बेसिकली क्या है। दोस्तों, अगर आपने इटली में स्टडी वीज़ा की बेस पर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर स्टडी वीज़ा फ़ाइल करना पड़ता है, और जिसके लिए आपको DOV और किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है जो कि आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम भी अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने इस स्टेज पर आपको DOV आ गया है, आपका एक्सेप्टेंस आ गई है, तो आपने सिर्फ अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, मतलब आपका इतनी परसेंटेज है कि आपको ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ये इंटरव्यू के लिए, ये लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू बेसिकली, अगर आप ये अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आप इसमें भी कामयाब होंगे और आपको वीज़ा लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इसको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करके जाएं, मेंटली तौर पर तैयार होकर जाएं। जो क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ उनको जहन में रख कर उनके अपने हिसाब से अपने जवाब तैयार करें। और फिर आपने वो, जब आपके से अगर उनमें से कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपने उन्हीं के इर्द गिर्द अपना जो है जो आपको तैयार किया हुआ है वो आपने उस तरह से उसको वीज़ा ऑफिसर को बताना है और उसको सेटिस्फाई करना है। मैं इसमें वही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो मोस्टली जो इंटरव्यूअर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो पूछता है। वो आपसे जो जिन चीज़ों के बारे में पूछता है वो आपको इसके मैं क्वेश्चन की सूरत में आपके सामने रखता हूँ ताकि आप वो देख लें। और इंटरव्यू में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है। आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट है, आपने आपकी एजुकेशन ठीक है, आपकी प्रायर एजुकेशन ठीक है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो आपका जो है आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं हमारे इस इंटरव्यू में। दोस्तों, सबसे पहले जो एक बात पूछी जाती है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। आपने अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन रेडी करके जाना है। इंटरव्यू आपसे या वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो आपने उनको बताना है कि जिसमें आप अपनी जो है प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में बताएंगे, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, इटली में अपनी स्टडीज़ का जो थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि आप वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा आपका कोर्स है, और इसके अलावा आपने अपने फ्यूचर्स प्लान का भी जिक्र करना है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, स्टडीज़ के बाद आपने क्या करना है, ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आपके कोई
एक्टिविटी होगी तो उसके बारे में आपने बताना है। आपने ये इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट भी नहीं करना कि जो है उसको 1-2 लाइनों में आप बता दें, या इतना लेंथी भी नहीं करना कि वीज़ा ऑफिसर जो है उसको लगे कि आपने ये सारा इंट्रोडक्शन रटा हुआ है। आपने आराम से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी है, जिसको मैंने आपको बताया कि अपनी एजुकेशन और सारी चीज़ें आपने उसको ब्रीफली जो है उसके बारे में 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अब आता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक आइडिया है वो अबाउट आप या स्टडी प्रोग्राम के बारे में बताएं कि जो आपने स्टडी प्रोग्राम है वो जो लिया है उसके बारे में बताएं। यानी कि आपने जो है इटली में कौन से प्रोग्राम स्टडी करना है, वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है उसके बारे में आपने सारा बताना है। तो आपने इसमें बता देना है कि आपने प्रीवियस एजुकेशन किस सब्जेक्ट में की है, और आपका उसकी वजह से जो आपका कमिंग प्लान है उसमें आपका इंटरेस्ट था, और ये वाला स्टडी प्रोग्राम आपने आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपकी जो ऑलरेडी स्टडी एक्सपीरियंस उसके साथ मैच करता है, तो इसलिए आप जो है इसको लेना चाह रहे हैं। इसलिए आपने जो भी स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट किया हो उसके आपने थोड़ा सा उसके बारे में हाउ नॉट होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्या यूजेज है, उसका मार्केट में क्या यूजेज है, इटली में क्या उसका यूजेज है, या वापस पाकिस्तान में आकर उसका क्या जो है यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके फ्यूचर के रिलेटेड जो प्लान है उसके अंदर वो किस तरह से फिट इन बैठता है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंटली तौर पर अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपने अपना जो आप तैयार कर लेना है, अपनी चीज़ों के बारे में वर्कआउट कर लेना है। तो आपने स्टडी प्लान के ऊपर वर्किंग करके जानी है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने किस तरह से इसको रिप्लाई करना है, और सारी चीज़ें डिटेल से इसको गाइड करनी है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, या एक कैटेगरी है, वो है वाई इटली, इटली ही क्यों। दोस्तों ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि इटली ही क्यों, ये हमारे कई स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। तो आपने वीज़ा ऑफिसर को लॉजिकल सा आंसर इसका देना है कि आपने इटली में जाकर स्टडीज़ करने का डिसीजन क्यों लिया, और इटली में स्टडीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। और बेनिफिट्स हम बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, आप उनमें से कुछ ले सकते हैं, और अपने बेनिफिट्स भी आप अगर आपको कोई लगते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ को, उस सिटी को और बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी उसके बारे में आप मज़ीद ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में सब्जेक्ट आपने किस तरह से लिया, और बाहर से आप जब पढ़ कर आएंगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा जो है एडवांटेज मिलेगा, और उसके बिया पर आपको जो है पाकिस्तान में आकर जॉब करने में, या दुनिया के किसी भी और मुल्क में जॉब करने में, या अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें उसके बारे में बतानी है, और इटली के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करनी है कि इटली क्यों अच्छा है, क्या वहाँ पे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपने वहाँ पर इटली को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके स्पॉन्सर के बारे में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पॉन्सर कौन है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो बंदा आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है। इसमें सबसे वाले से जो है ना, इसमें आपने कोशिश करनी है कि वीज़ा ऑफिसर को पूरी तरह से आप मुतमिन कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपने सोच समझ कर देना है, इसको ऐसे ही नहीं इग्नोर कर देना कि जी फलाने आप मुझे आपको करता है। आपको पूरी डिटेल अपने स्पॉन्सर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि वो क्यों है। क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में हमारे जो है, यहाँ पर तो हम पाकिस्तान में ये होता है कि हम कह देते हैं कि जी अंकल कर रहे हैं, या मामू कर रहे हैं, या चाचू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। फ़ॉरेन कंट्री में जो है ना, वो इस तरह का फैमिली सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर जो है चाचू मामू सारे जो है ना इकट्ठे रहते हैं, या एक दूसरे को उतना उस तरह से सपोर्ट करते हैं जैसा कि पाकिस्तान में है। तो इस तरह से उनके ज़हन में ये चीज़ें नहीं होती। आपने लॉजिकल तरीके से आपने अपने पेरेंट्स या फादर मदर भाई, इनका रिलेटिव जो ब्लड रिलेटिव हैं उनका ही आपने स्पॉन्सरशिप लगानी है, उससे आपको एक फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी मामे चाचे की लगा तो देंगे, वो चल जाएगी, लेकिन ये है कि उसका आपको हो सकता है नुकसान हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है अपने ब्लड रिलेटिव की, पेरेंट्स वगैरह की आप स्पॉन्सरशिप लगाएं। फिर अगर जो भी स्पॉन्सरशिप लगाएंगे उसको आपने प्रॉपरली जस्टिफाई करना है। आपने उसको बताना है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो जॉब करता है या वो कोई बिज़नेस करता है। अगर जो बिज़नेस वगैरह करता है तो उसकी रिटर्न, FBI रिटर्न्स और सोर्स ऑफ चीज़ें बतानी है, उसमें सारा कुछ है। अगर वो कोई बिज़नेस है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या क्या बिज़नेस की नेचर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। मंथली या एनुअल इनकम का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपने जो है ये वीज़ा आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछे तो आपको ये बातें पता हों और आप उनको आसानी से बता सको। पिछले दिनों हमारे एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने पूछ लिया जी मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो करते हैं कार इंपोर्ट करते हैं, जैपनीज़ गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। तो वो उसने आगे से पूछा कि आप बताएं कि महीने में कितने करते हैं।
तो वो एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन। अगर अब सिर्फ ये पता हो कि जी वो ये काम करते हैं और आगे डिटेल ना पता हो, तो अगली भी डिटेल वो जो है वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा हाउ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। दोस्तों नेक्स्ट जो है जो पूछा जाता है वो है, अगर आपका स्टडी गैप है तो उसके बारे में क्वेश्चन आपसे हो सकता है। आपने इसमें कोशिश ये करनी है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो आपने इसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना है। आपने अपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने जॉब नहीं भी की हुई तो फिर भी आप कोई जो है छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्सेज़ जो होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, या किसी कंपनी या किसी जानने वाले से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर भी आप उसको लगा सकते हैं। और उसके बारे में भी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसके अंदर लगाएंगे, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे उसके बारे में पूछा जाता है कि आपने ये काम किया है तो आपको उस काम के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेहतर है कि आप वो काम 1-2 दिन 4 दिन वहाँ पे जाकर बैठें, उसके बारे में काम के बारे में समझ लें, ताकि आपको अगर कोई 4-5 मिनट उस क्वेश्चन काम के बारे में बोलना भी पड़ जाए तो आप अच्छी तरह से उसको बोलकर ब्रीफ कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टडी गैप को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीज़ा ऑफिसर अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने किधर रहना है। क्या आपने वापस आ जाना है पाकिस्तान, या आपने फर्दर जो है वहाँ पे ही इलीगल होकर इटली में रहना है। तो आपने कोशिश करना है इसको अपने अच्छे तरीके से इसको प्लान करके जाना है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपकी बातों से अगर उसे ऐसा लगा कि आपने वहीं पर नहीं आने का आपका प्लान, तो फिर जो है आपको वो रिफ्यूज़ल हो जाता है। इस क्वेश्चन के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका जवाब जो है हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली नहीं दे सकते। इसके अंदर आप अपना जो है फ्यूचर प्लान बनाकर जाएंगे, उसके ऊपर वर्किंग करके जाएं कि आपने जो है बाद में आकर यहाँ पर जॉब करनी है, या आपने का किसी का आपका फादर का ब्रदर का किसी का बिज़नेस है उसके साथ हेल्प आउट करना है, या आपका किसी और मुल्क में जाकर रहने का प्लान है। तो ये सारी डिटेल आपने वर्किंग करके जानी है और इसके ऊपर अच्छी तरह से वीज़ा ऑफिसर को ब्रीफ करना है और वीज़ा ऑफिसर को बताना है। तो ये अगर आप क्वेश्चन क्लियर कर जाएंगे तो आपका इस वजह से रीज़न से जो है आपका रिफ्यूजल नहीं होगी, आपका वीज़ा जो है लग जाएगा। दोस्तों हमने आपको टॉप 6 इटली स्टडी वीज़ा रिफ्यूजल की वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुके हुए हैं। आप उनको जो है जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं। उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले कि कॉन्फिडेंट रहना है और नर्वस नहीं होना, और अपनी कोई ऐसी चीज़ ऐसी मूव नहीं शो करनी जिसके जैसे फील हो कि ये बंदा नर्वस हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रही। पूरी तरह से आपने आंसर को रेडी करना है और इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव होना चाहिए, और अप्रूवल तो देन आपका जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस मोर देन 40% जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आपकी इंट्रोडक्शन ही सिर्फ अच्छी होगी। इसके अलावा आपने वेल ड्रेस होकर जाना है। वीज़ा इंटरव्यू से पहले नींद पूरी करनी है और कोई भी नेगेटिव थॉट जो है वो अपने ज़हन में नहीं रखनी कि मेरा जी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने उसकी नहीं करनी। वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चन को गौर से सुने और उसके बाद जो है अपने रिप्लाई उसको ज़हन में उसका रिप्लाई को लाकर फिर आपने उसको रिप्लाई करना शुरू करना है। डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट जो होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसको तरतीब से लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने उसी के मुताबिक तरतीब देना है। जिस तरह से आपकी चेकलिस्ट जो है एम्बेसी ने दी हुई है, उनकी वेबसाइट पे है, उसी के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तरतीब देनी है। हमारी टॉप वीज़ा रिफ्यूजल की रीज़न्स की वीडियो आप देख लें, उसमें से आप अपने पॉइंट्स को रेडी कर लें और उन पॉइंट्स बचें जो कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर आपका भी इंटरव्यू आने वाला है, अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं इटली में, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। आप इनका आंसर अपने हिसाब से अपने बायोडाटा को सामने जो है रखते हुए आप अपना आंसर्स तैयार कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल टाइज़, अपने बैकग्राउंड, अपनी इंट्रोडक्शन इसी हिसाब से जो है वो रेडी करके आप इंटरव्यू में जाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आप भी इटली के हवाले से, इटली में स्टडी के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और आपको हम फ्री असेसमेंट देंगे, फ्री गाइड करेंगे और बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई वीडियोस स्टडी अब्रॉड के हवाले से मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो नई वीडियोस आ रही हैं वो टाइम पर मिलती रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।